खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत ग्राम कुम्हली से ज्योतिबा फुले बाबा साहब आम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह पर दिल्ली से पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रवक्ता प्रोफेसर रतनलाल जी का ग्राम कुम्हली में जोरदार भाषण। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संकल्प का भारत आज़ादी के 75 वर्षों में हमने क्या पाया वह क्या खोया, बाबा साहब व मंडल कमीशन विषय पर गंभीर विश्लेषण किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। इंटेलेक्चुअल पत्रकार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और नेता, पहले के नेता लोग जेल भी जाते थे, लोग आजकल जेल जाने से बहुत डरते हैं। गर्मी है वहां से, गर्मी में रहने की आदत भी डालनी चाहिए। शुक्रिया। जय भीम। पूरा 2-2 घंटों से ज्यादा मायने रखता है मेरा। बाबा साहब ने कोशिश की, नहीं विकल्प तैयार हुआ। काशीराम जी ने कोशिश की। मध्य प्रदेश में एक बड़ा विकल्प, एक फोर्स तैयार हुआ। बांध से बनाई उन्होंने, DS4 बनाया, बसपा बनाई। जिस समय एक विकल्प था, लग रहा था कुछ विकल्प पेश होगा, लेकिन वो विकल्प आज है उसी तरीके से है। तो सोचिए, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया बांध से। वो क्या मेरी वजह से बचा? किसकी वजह से बचा? यह सवाल कौन पूछेगा? हम लोग तो अभी 5-10 साल से एक्टिव है इधर, नहीं तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। उसका पहले तो 85 में ही खंड खंड में बांट लिए थे। अब तो 1-8 दर्जन होगा बांध से। वो जिम्मेदार कौन है? आप हैं जिम्मेदार? मैं हूं कि इन नेताओं की व्यक्तिगत लालच, स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, इसकी वजह से पूरे समाज के भविष्य को गर्त में धकेल दिया है। कि पुराने आंदोलन केवल हम तक ही सीमित हुआ करते थे, खाली शेड्यूल कास्ट को लेकर सीमित होते। आज की राजनीति बहुमत से चलने वाली है, क्योंकि चुनाव आ गया है। बिना बहुमत के हम राजनीति नहीं जीत सकते, इसलिए हमें बहुमत बढ़ाना पड़ेगा। जब इलेक्शन होगा तो उसमें तो नंबर काउंट करता है, और नंबर काउंट कर रहे हैं तो आज 3-3 आदमी का पार्टी लेके जो घूम रहा है, कह रहा है मैं भी सही हूं, वो कभी आपको कुछ दिला सकता है क्या? बाबा साहब पार्टी बनाकर जितना नहीं दिलवाए, उससे ज्यादा बगैर पार्टी के दिलवा देंगे। सोचिएगा गौर से, पार्टी बनाकर जितना काम नहीं किए, उससे कहीं ज्यादा काम वो बगैर पार्टी के किए हैं। ये बात लोगों के समझ में नहीं। खाली एक शीर्षक सबके दिमाग में घुसा हुआ है कि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का हमें शासनकर्ता जमात बनना है। इतना ही बस। ये टाइटल है, शीर्षक है किताब का, भाषण का। उसके अंदर 10 पेज और है। ये नहीं जानेंगे उस भाषण में क्या लिखा हुआ, कैसे बनना है ये नहीं जानेंगे, लेकिन शासनकर्ती जमात खाली रटा हुआ। जैसे 10वीं के 12वीं के एग्जाम में वो कुंजी पढ़ के जाते हैं रट के, उसी तरह रटा। कैसे बनना है नहीं। सारा शेड्यूल कास्ट इस देश का एक ही जगह वोट दे, तब भी नहीं जीत सकते हैं चुनाव। ये तो स्थिति है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही गलत कह रहा हूं? अगर आप इस लोकसभा में सारे शेड्यूल कास्ट मिलकर एक जगह वोट दें, तब भी आप लोकसभा नहीं जितवा सकते हैं, जब तक कि आपका सोशल अलायंस नहीं हो। लेकिन खून के उबाल और आपके विचारों में ठंडापन आ जाना, यह बुरी बात है। हमने आप लोगों से चंदा लिया है क्या? है? मेरा तो एक प्रोफेसर, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो चलेगा ना? आपका वोट लिया ना चंदा लिया। क्यों? न चंदा लिया आपसे, ना आपका वोट लिया। मैं नौकरी करता हूं, मैं बैठ कर अपना आर्टिकल लिखूं, किताब, मुझे तो आर्टिकल लिखना चाहिए था, किताब लिखना चाहिए था। हम क्यों आपके बीच में आ रहे हैं, देश भर में बोलने जा रहे हैं? क्योंकि जिनको ये काम करना चाहिए था, सब घर में बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग को निकलना पड़ता है। और जो बाहर घूम रहा है छोटे भैया नेता लोग, वो सब गलत रास्ता पे ले जा रहा है। अरे वो 90 सांसद और विधायक तो रहना ही, वो कहां जा रहा है? हमारी दिलचस्पी इन बच्चों के भविष्य को लेकर है। जो सरकारी स्कूल कॉलेज सब बर्बाद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं।
उससे बात कौन करेगा? ये मेरा काम है बात करना। इस पर आंदोलन करना किसका काम है? आप बताइए। नेता कोई काम करता नजर आता है? इलेक्शन के 6 महीना पहले 3 महीना पहले अवतार हो रहा है, उसके खिलाफ बाबा साहब बोले। इसलिए मैंने मेरी व्यक्तिगत राय, मैंने व्यक्तिगत कहा, किसी पार्टी में मैंने नहीं कमेंट किया। अगर बोलेगा तो दिन भर बहस करने के लिए तैयार। कांशीराम जी का 11 वॉल्यूम किताब मैंने यार अकेला से मंगवा लिया, 11 वॉल्यूम मंगवाया, अब दिन भर पढ़ के बहस करने के लिए तैयार। मैंने कहा, पहले ही कहा कि राजनीति संभावनाओं के बीच समझौता है। प्यूरिटन होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, संभावित मित्रों से समझौता करना। तो अभी जो देश में हालात है, जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों पर, जिस तरह के संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उसको बचाना पहली प्राथमिकता है। कि दलित वर्गों के लिए हिंदुओं के बीच समानता जैसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुत्व की बुनियाद ही असमानता पर ठीक है। अब आज आप कल्पना कर लीजिए, अगर समानता मिल गई है तो अच्छी बात, नहीं मिली है तो सवाल तो पूछ ही लीजिए कम से कम कि अगर हम हिंदू हैं तो कौन से वाले हिंदू, ये भी बता दो। आगे कह रहे हैं कि उचित समय पर हम बताएंगे कि हमें क्या करना है, लेकिन इतना तय है कि हिंदू हम रहेंगे। 42 में कह रहे हैं। फिर कहते हैं वीर पूजा नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे नेता लोग अपने जन्मदिन पर खूब फूल माला खुद ही लेते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं। बाबा साहब बोले वीर पूजा नहीं करनी चाहिए, अवतार के सिद्धांत में विश्वास नहीं करनी चाहिए। मैं अपने जन्मदिन का हमेशा विरोधी रहा हूं कि अवतार के सिद्धांत में कि हम दुख हो रहा है, दुख कष्ट भोग रहे हैं, तो किसी का अवतार होगा और अवतार आके मुझे जो है दुख से निवारण करेगा, इस चक्कर में आप नहीं पड़िए। इसी ने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क किया है, इसलिए इससे बचिए। और अंतिम में कह रहे हैं इस भाषण में कि यदि हिंदू लोग, कांग्रेस को भी हिंदू पार्टी समझते, हिंदू लोग अगर दलितों की उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो हम उनसे भी ज्यादा हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और उनसे कंधा में कंधा मिलाकर लड़ सकते हैं, अन्यथा कोई समझौता नहीं। ये कह रहे 42 में, लेकिन 48 में सरकार भी शामिल है। तो बाबा साहब की बात को एक बार लीजिए कि वो जो बोल दिए थे वही सत्य है, वो नहीं है। बाबा साहब राजनीति में बहुत व्यवहारिक पोजीशन लेते थे, इसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। और अमेरिका में उनका गुरु थी जॉन डेवी, उनसे उन्होंने सीखा। एक बात इसलिए कहते हैं कि राजनीति में बोला हुआ तुरंत भूल जाना चाहिए, अगला क्या होगा इस पे बहस करना चाहिए। तो बाबा साहब को भगवान नहीं बनाना है, पहली बात बना दिए, खेल खत्म। जैसे भगवान बनाए आप हो गए भक्त, और भक्त के आंख में हर समय रहता है पट्टी। क्या समझे, क्या रहता है? ताली बजाओ ना यार एक बार, इससे बोल रहे हम कथा थोड़ी हम कथा थोड़ी बना, थोड़ा इधर से एक्टिव वो जाइए, कथा वाचक क्या होगा। घर बैठे बैठे राजनीति होता है, हम आपसे ना वोट लेते हैं ना चंदा लेते हैं, और तब भी हर वीकेंड पे आपके बीच इसलिए जाते हैं कि आंख पर से भक्ति का पट्टी हटाइए। हुक्मरान बनते बनते जमीन खींच ली गई चादर नीचे से और सब कुछ चला गया, कुछ पता ही नहीं लगा। आप तो रिटायर किए, जितना रिटायर हो रहा उतना भर्ती हो रही। कितना विधानसभा में यहाँ सदस्य है मध्य प्रदेश में, कितना कितने टोटल? शेड्यूल कास्ट के कितने? 19 90 है SC। 90 ही आदमी तुम यहाँ पे विधायक बन सकते हो, लेकिन नौकरियां जो है लाखों लोग कर सकते हो। नौकरी आपकी बचाने के लिए कोई नेता सड़क पर आता है। विश्वविद्यालय में आपकी नौकरियां खत्म की जा रही थी,
भारत बंद आह्वान हम लोगों ने किया था, अपने जेब से नोट हम लोगों ने खर्च किए थे, नेता की आवाज नहीं निकल रही थी। 2 अप्रैल भारत बंद हुआ, ऐसे एक्टिव सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हमारे साथी शहीद हुए। कौन नेता सड़क पर उतरा था? बताओ। खाली वोट चाहिए, दूंगा वो। विकल्प तैयार करो और राजनीति में बगैर आंदोलन किए हुए, बगैर सड़कों पे उतरे हुए, एयर कंडीशन में बैठ के रसमलाई खा के कभी नेता नहीं बन सकते। अपना कब्र खुद खोदो। मुद्दों पर आपको स्टैंड लेना पड़ता है। निजीकरण पे कोई है? अबाध निजीकरण हो रहा है, लूट मची है इस देश में। कौन नेता निकल रहा है सड़क पर? बताओ इसके खिलाफ। किसानों का आंदोलन हुआ, ट्विटर और फेसबुक से राजनीति है। कितने लोग इसमें ट्विटर में जो देखेगा? कांशीराम जी साइकिल लेके भारत घूमे थे। विकल्प बनने के लिए रेस में होना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप रेस में आए, मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं रेस में आए, रफ्तार पकड़े। लेकिन शत्रु अगर 100 की स्पीड से चल रहा है तो कम से कम आप 95 के आसपास तो रहिए। 0 पे बैठे रहिएगा, कहिएगा कि हम विकल्प पेश कर रहे हैं। हमारे कांशीराम जी के बाद जो है ना, दलित सबको एसी में रहने का आदत बहुत हो गया है। और यकीन मानिए, एयर कंडीशन में मैं भी रहता हूं। एयर कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं है।